गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम गाउस का नियम तथा उसके समाकल व अवकल स्वरूप को देखेंगे। गॉसेस लॉ एंड इट्स इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म्स। तो पहले हम देखते हैं गाउस का नियम क्या होता है। गाउस का नियम क्या है? निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। चलिए इस नियम को लिख लेते हैं। गाउस का नियम क्या होता है? निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में स्थित उस बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हमने कोई जैसे निर्वात में कोई बंद पृष्ठ लिया, ये बंद पथ नहीं है, क्या लिया है? बंद पृष्ठ है। किसी आयतन को क्या करता है? परिबद्ध करता है। तो ये क्या हुआ? बंद पृष्ठ हुआ, बंद पथ नहीं है, क्या है? बंद पृष्ठ है। इसमें आवेश स्थित हैं जैसे Q1, Q2, Q3, ऐसे बहुत सारे आवेश इस काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में स्थित हैं। तो इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निर्गत होगा वो कितना होगा? गाउस के नियम से कुल आवेश देख लेते हैं कितना है। क्या कर दें? इनको सभी को जोड़ दें तो Q कुल आवेश क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस इसी प्रकार जितना भी आवेश है वो जुड़ जाएगा। तो कुल आवेश कितना प्राप्त हुआ? Q प्राप्त हुआ। तो ये जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा? गाउस के नियम से कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। ये क्या है? गाउस का नियम है। यानी फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। Q क्या है? बंद पृष्ठ में स्थित कुल आवेश। और इस आवेश के कारण क्या होगा? ये जो बंद पृष्ठ है इस पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बंद पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई वेक्टर से दी जाती है। तो फ्लक्स की परिभाषा से जो इस पृष्ठ से फ्लक्स निर्गत होगा वो कितना होगा? बंद पृष्ठ से क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये क्या आया? बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आया।
और गाउस के नियम से फ्लक्स कितना हुआ, इस फ्लक्स की गणना किससे की जाती है, गाउस के नियम से की जाती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है कि ये आवेश है वो आयतन के रूप में वितरित हो, आयतन में वितरित हो, जैसे कोई कुचालक है, जैसे कुचालक लिया, इसमें आवेश है वो आयतन में वितरित कर सकते हैं हम, यानी इस पूरे आयतन में क्या होगा, ये कोई क्या है, कुचालक वस्तु है, और इसको जैसे ही हम चार्ज देंगे तो ये पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा। और किसी स्थान पर मान लेते हैं कि इसका कोई वॉल्यूम dV है, और इसमें आवेश का मान कितना है, dQ है, ये आयतन कितना है, dV है, तो यहां पर आवेश घनत्व कितना होगा, रो बराबर, आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक आयतन आवेश, dQ अपॉन dV। यानी जरूरी नहीं कि आवेश क्या हो बंद पृष्ठ के अंदर, जो हम गाउसीय बंद पृष्ठ ले रहे हैं उसके अंदर आवेश क्या हो, बिंदुवत हो। आवेश है वो किसी वस्तु में आयतन के रूप में भी क्या हो सकता है, वितरित हो सकता है। तो उस समय कुल आवेश कितना होगा, ये जो कुचालक वस्तु है जिसको हमने क्या दिया, जैसे चार्ज दिया, कुल चार्ज कितना दिया, Q, तो इसकी गणना हम यहां से आसानी से कर सकते हैं, क्या हो जाएगी, dQ बराबर क्या हो जाएगा, रो dV। Q बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन रो dV। अब देखिए ये फ्लक्स जैसे परिभाषा से हमने निकाला, और ये गाउस के नियम से इसकी क्या की, गणना की, कितना होगा ये फ्लक्स है वो, यानी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमने इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकाला कितना, फाई ये, और गाउस के नियम से इसकी गणना करके हमने कितना पाया, फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाया। तो ये फ्लक्स आपस में बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे, डॉट dA बराबर क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की गणना हमने की, कितना आया, इंटीग्रेशन रो dV, तो इसको लिखते हैं यहाँ, इंटीग्रेशन रो dV अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो समीकरण है वो गाउस के नियम का इंटीग्रल फॉर्म कहलाता है, समाकल रूप कहलाता है। ये क्या है, गाउस के नियम का समाकल रूप। ये क्या है, बंद गाउसीय पृष्ठ है जिसकी कल्पना हमने की है, बंद गाउसीय पृष्ठ। और ये क्या है, ये कोई वस्तु है या आवेशीय निकाय है, आवेश का कोई निकाय है। जैसे हमने उदाहरण के रूप में क्या लिया, यहाँ कुचालक वस्तु ले ली जिसमें आयतन में आवेश है वो वितरित किया जा सकता है, तो वहाँ पर हम आयतन आवेश घनत्व का कंसेप्ट है वो काम में लेंगे, और ये सभी प्रकार के आवेश वितरणों के लिए समीकरण है वो लागू होगी। आयतन में अगर आवेश वितरित है, चाहे वो बिंदुवती क्यों न हो, ये समीकरण है वो हर समय लागू रहती है। अब देखेंगे गाउस के नियम का अवकल रूप। देखिए गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से हम जानते हैं कि गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है, गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन
ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन डेल डॉट ए डीवी के इक्वल होता है। यानी किसी सदिश क्षेत्र में सदिश क्षेत्र का बंद पथ पर, बंद पृष्ठ पर, बंद पृष्ठ पर पृष्ठ समाकल या जिसे कहें हम अक्षेत्र समाकल किसके बराबर होता है? उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। यानी किसी सदिश क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र का पृष्ठ या अक्षेत्र समाकल उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है। और ये प्रमेय यहाँ पर हम पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में चेंज करने के लिए काम में लेंगे। तो यहाँ पर अगर वेक्टर फील्ड क्या हो, ए की बजाय ई हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, तो क्या आ जाएगा? डेल डॉट ई वेक्टर डीवी। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? डेल डॉट ई डीवी किसके बराबर होगा? इसको आयतन समाकल के अंदर लिया जा सकता है, ये कांस्टेंट है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डीवी। और आयतन समाकल को हटा दें हम तो क्या प्राप्त होगा हमें? डेल डॉट ई बराबर रह जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रूप क्या कहलाता है? ये जो स्वरूप है वो गाउस के नियम का अवकल रूप कहलाता है। ये क्या है? गाउस के नियम का अवकल रूप। रूप या स्वरूप। तो ये था गाउस का नियम तथा उसके समाकल व अवकल स्वरूप।